नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना। हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनकी चूंकि हम दृष्टि की बात करें, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए, पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहाँ से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना। और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। तो मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री जो चाल है आपकी राशि से 12वें भाव में वृषभ राशि में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो अगर आपको अपना कुंडली नहीं पता, अपने नाम से भी आप जान सकते हैं, जो आपका पुकार नाम है। तो देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 2 केंद्र स्थान के स्वामी हैं। ऐसे में सप्तम और दसम जो स्थान है, कर्म स्थान और विवाह का स्थान, दोनों ही भाव के स्वामी हैं और दोनों भावों में रिश्ते भी हैं। अब दसम भाव पिता के लिए है, नवम भाव दाम्पत्य, यहाँ पर सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के लिए है, पार्टनरशिप का भाव है। तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो 2 भाव हैं, उन दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति जब वक्र अवस्था में आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं तो 2-3 तरह से आपको थोड़ी सी मुश्किलें भी देंगे। क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापारी भाई हैं, बेवजह खर्चा बढ़ेगा, बेवजह आपका बैंक बैलेंस कम होगा। यानी खर्च 12वें स्थान पे हैं देवगुरु, तो खर्चा बढ़ाएंगे। बेवजह का आकस्मिक यात्रा वगैरह हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा सोच समझ कर ही कीजिएगा। कोई भी काम करते हैं योजना बनाकर करेंगे तो कार्य सही तरीके से पूरे होंगे। इसमें विदेश यात्रा वगैरह भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन सब यहाँ पर क्या है ना कि ज़्यादा आप खर्च करने से बचिएगा। धर्म की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, मानसिक शांति तो मिलेगी, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी, मुश्किलें यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ पर काम चलते चलते हो सकता है आपका रुक जाए, लेकिन जो बॉस हैं
उनके साथ तालमेल बनाकर चलिए, धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें, सहकर्मी के साथ विवाद ना हो इसका ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी होगी। अब जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार से जुड़े मामलों में विदेशी काम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देवगुरु आपको लाभ देंगे। विदेशी जमीन से लाभ होगा, बड़े निवेश से लेकिन बचिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। और आपके कर्म और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पर विदेश सी जमीन से लाभ तो है, लेकिन कहीं किसी को आप उधार मत दीजिएगा। संतान की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर चिंताएं दिख रही है, बच्चों के ऊपर ध्यान दे। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक है, तो संतान के पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और किसी बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है, उनके दोस्त कौन है, वो कहाँ उठते बैठते हैं, किनसे बातें करते हैं, इंटरनेट पे क्या चैट करते हैं, तमाम बातों का ख्याल रखिएगा तो उत्तम है। इस पीरियड में जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो अपने हैं, उनसे सलाह मशवरा करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो लव रिलेशनशिप में है, थोड़ी सी रिश्तों में दूरियां रह सकती है, गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हैं, इनसे आपको बचना होगा। आप ग्रहों की स्थिति को समझकर ही व्यवहार कीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सावधानी रखना होगा, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पर 12वें में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी के कारण रिश्तों में विवाद दिख रहा है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो गलतफहमी हो सकती है, कमियां गिनाई जा सकती है, तो ऐसे में संभल के। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, पंचम चतुर्थ भाव पर 5वीं दृष्टि। अब यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन का सुख होगा, लेकिन यहाँ पर मन के अनुकूल आपको सुख मिल रहा है। पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके, जैसे कि अष्टम पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ऐसे में आकस्मिक धन तो आएगा और देवगुरु बृहस्पति हर परेशानी से आपको बचा कर भी रखेंगे। हालांकि देवगुरु आपके लिए वक्र अवस्था में आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो गोचर काल में अधिक से अधिक हो सके धर्म की तरफ झुकिए, पूजा पाठ कीजिए, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप कीजिए, धन का सदुपयोग कीजिए, बेवजह खर्च ना करें, किसी को उधार ना दें, कहीं इन्वेस्ट ना करें, तभी जाकर आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, लाभ हो सकेगा, नहीं तो माइनस चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बड़ा परेशानी नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, या फिर उस तारीख में समय का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जैसे कि 5 जनवरी से 15 जनवरी तक का वक्त आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप समय का फ़ायदा उठाइए, इंपॉर्टेंट काम कर दीजिए। और 20 जनवरी से 30 जनवरी तक का जो वक्त है ये, और यहाँ पर सावधानी रखिएगा। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक का जो वक्त है, यहाँ भी सावधानी रखना है। और दूसरा, आपको सावधानी क्या रखना है, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में है। कोई बड़ा इन्वेस्ट मत कीजिएगा इन तिथियों में, किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा। शुरू से सावधानी रखेंगे तो मज़े में रहेंगे। और मिथुन वालों, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करना है, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। भगवान सूर्य को रोज प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।